हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। भगवान सभी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे और सब लोग अपनी ज़िंदगी में यूं ही खुश रहें। तो फ्रेंड्स, हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत और सुबह की शुरुआत हमारी हो रही है किचन में। तो सुबह के सारे काम हम करके आ चुके हैं, मतलब वही डेली का जो काम रहता है, नहाना धोना पूजा पाठ हो चुका है और हम चाय भी पी चुके हैं। चाय पीने के बाद देखिए हम आ गए हैं किचन में। तो जब हम चाय बनाए थे तभी हमने सब्ज़ी छौंक दी थी, तो सब्ज़ी हमारी पक गई थी और आटा लगा के रख दिया था। फिर हम चाय पीने लगे थे। तो उसके बाद अब हम बनाने लगे हैं टिफ़िन की रोटियां, क्योंकि हमने कई बार बताया है कि हमारे हस्बैंड जो है टिफ़िन में रोटी ही लेके जाते हैं। उनको पूड़ी पराठा कम समझ में आता है, मतलब कम खाते हैं। तो उनके लिए हमेशा हम रोटियां ही बनाते हैं। कोई फेस्टिवल या कुछ वैसा हुआ तो भले ही पूड़ी वगैरह बना दें, नहीं तो फिर ज़्यादातर वो रोटी ही लेके जाते हैं या फिर कचौड़ी वगैरह बनाए किसी चीज़ की। अभी तो सर्दियों का मौसम था तो डेली बदल बदल के कचौड़ियाँ बन जाती थी, तो कचौड़ी वगैरह लेके चले जाते थे। नहीं तो टिफ़िन में ऐसे वो रोटी ही लेके जाते हैं, सब्ज़ी चाहे जिस चीज़ की बनाइए। अगर ग्रेवी की कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो फिर उसके साथ में राइस लेके जाते हैं। तो वही हमने सोचा कि जब तक ये आटा वगैरह लगा के रख दिया है तब तक चाय पी लेते हैं और फिर उसके बाद फटाफट रेडी करते हैं टिफ़िन, क्योंकि आज जो है मेरे छोटे बच्चे का भी स्कूल ओपन हो गया है। तो उसका रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, कोर्स वगैरह ले आए थे, कवरिंग वगैरह कर ली थी मैंने और आज उनको भी लेके जाना है स्कूल। तो नहा धो के वो भी रेडी हो चुके हैं और बड़ा वाला तो रेडी ही हो चुका है। तो वही इधर निपटा लेते हैं सारे काम, फिर चलते हैं बड़े वाले का टिफ़िन पैक कर देते हैं और उनको स्कूल भेज देते हैं। और उसके बाद में तो फिर छोटे वाले को साथ में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अकेले जाते नहीं हैं, मतलब पापा जाते हैं उनके। तो मैं ये सोचती हूँ कि चले जाएं, रोएं ना, तो फिर हमको भी थोड़ा आराम हो जाए, जाना ना पड़े। सुबह के काम बहुत ज़्यादा होते, लेकिन अभी मतलब वो अकेले स्कूल जाने को राज़ी नहीं होते हैं और जाना ही पड़ता है उनको छोड़ने। तो चलिए चलते हैं, निपटाते हैं सारे काम, फिर उनको लेके चलते हैं स्कूल। तो इनके लिए बनाएंगे रोटियां और 2-4 रोटियां एक्स्ट्रा बना के रख देंगे, क्योंकि हमने आज जो है कैबेज की सब्ज़ी बनाई है, तो इसके साथ हम लोगों को राइस बहुत अच्छा लगता है। तो सोच रहे हैं कि रोटियां थोड़ी बना लेंगे, अभी नाश्ता कर लेंगे और दोपहर में थोड़ा ताज़ा ताज़ा चावल बना लेंगे। तो सब्ज़ी चावल खाने में अच्छा लगता है काफ़ी। तो और बच्चों की टिफ़िन के लिए बनाएंगे पराठे, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि पराठे बना दीजिए, रोटी लेके नहीं जाएंगे। और छोटा वाला तो मेरा काफ़ी, मतलब कचौड़ी वगैरह तो बड़े शौक से खा लेता है, लेकिन टिफ़िन में अगर सब्जी पराठा या सब्जी रोटी रखो तो उनका रोना स्टार्ट हो जाता है कि मुझे सब्जी लेके नहीं जानी है। और अगर हम यहाँ से टिफ़िन में सब्जी देते हैं तो स्कूल में उनको फिनिश भी करना पड़ता है, क्योंकि मैम टिफ़िन चेक करती हैं, तो सब्जी खानी ही खानी पड़ती है। तो मेरे पास आके पहले ही बोल देते हैं कि माँ मुझे टिफ़िन में सब्जी मत देना, बट देना पड़ता है। अगर मतलब बच्चों की तो जिद होती है हर चीज़ की, लेकिन कहाँ तक बच्चों की जिद पूरी करेंगे और हर सब्जी के लिए ना करेंगे, हर चीज़ के लिए तो ना किया करते हैं। तो थोड़ा यहाँ नहीं खाते हैं, लेकिन स्कूल में थोड़ा डर के मारे, टीचर को डरते हैं तो फिनिश कर लेते हैं और फिर घर में आके मेरे ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हैं कि आपने मुझे सब्जी क्यों दी थी। तो इधर रोटियां लगभग लगभग हमारी बन चुकी हैं और उधर बनाएंगे पराठा। तो अभी बड़ा वाला बेटा भी आया था, बोल रहा था माँ जल्दी करो, क्योंकि उसका टाइम वो 7:30 बजे ही जाता है, तो टाइम लगभग लगभग हो गया है उसका जाने का। और आज है फ्राइडे, काम तो मेरे बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि हम संडे के बहुत, मतलब आधे से ज़्यादा साफ़ सफाई वाले काम जो है हम फ्राइडे को ही कर डालते हैं, ताकि संडे को बहुत ज़्यादा काम ना रहे। क्योंकि फिर संडे में थोड़ा अगर लेट लपेट भी हो जाता है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता, पूरा दिन बेकार जाता है। तो थोड़े काम हम पहले ही निपटा लेते हैं, फ्राइडे को सारी साफ़ सफाई कर लेते हैं। और फ्राइडे को मुझे डेली से आधा घंटा लगभग लगभग पहले उठना पड़ता है, तो लगभग वही 4:40 पे आज हम उठ गए थे
और सारे काम निपटा डाले हैं, नहा धो लिए हैं, सारे काम भी हो गए हैं, तो अच्छा भी लग रहा है। सारे काम हो जाते हैं तो अच्छा भी लगता है, फिर संडे की इतनी हेडक नहीं रहती है, क्योंकि संडे को फिर हस्बैंड भी घर में रहते हैं और बच्चे भी रहते हैं, तो फिर और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं और बच्चों के भी एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं, तो उसी में बिज़ी हो जाओ। तो इससे अच्छा मेरा यही रूल है कि हम फ्राइडे में ही आधे से ज़्यादा काम कर लेते हैं और फिर संडे को थोड़ा मुझे आराम रहता है, थोड़ा रिलैक्स फील करते हैं कि हाँ चलो आज इतना सारा काम नहीं करना है। तो ये देखिए सिर्फ 4 पराठे बनाए हैं, 2 बड़े बेटे के लिए और 2 छोटे बेटे के लिए। तो सिर्फ साइज़ का फ़र्क है, बड़े बेटे के थोड़ा बड़े बना देते हैं और छोटा तो बहुत कम ही खाता है, लेकिन छोटे-छोटे 2 रख देते हैं कि शायद हाँ खा ही ले, क्योंकि भाई के कंपटीशन में उसको समझाते हैं कि देखो भाई जी तुम्हारे 2 पराठे ले जाते हैं, तो शौक में लेके जाता है, बट कभी खाता है कभी नहीं खाता, वापस भी चला आता है। जिस दिन मैम ज़्यादा मतलब ध्यान नहीं दे पाती हैं और बच्चों में बिज़ी हो जाती हैं, तो उस दिन इनका टिफ़िन आधा वापस ही आ जाता है। और ये देखिए हमारे पराठे भी हो चुके हैं रेडी, तो चल रहे हैं इनका लगा देंगे बड़े वाले भैया का टिफ़िन और इनको स्कूल भेज देंगे, उसके बाद फिर रेडी करेंगे उनको। ये देखिए हो चुका है इनका टिफ़िन पैक लगभग, और आज इन्होंने फ्रूट्स ले जाने से मना कर दिया है, तो मैंने सिर्फ सब्जी पराठा ही रखा है। तो चल रहे हैं, इनको भेज देते हैं स्कूल। और टाइम तो हो चुका है, 7:30 बज गया है लगभग, तो 7:30 बजे निकलते हैं तो आराम से पहुंच जाते हैं असेंबली से पहले, और नहीं तो फिर लेट हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो अब बड़े हो गए हैं तो जिम्मेदारी भी हो गई है कि मुझे टाइम पे पहुंचना है, और छोटे वाले का क्या, उसको तो मैं ही लेके जाती हूँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बड़े बच्चों में फिर दिक्कत होती है। और ये देखिए बिना कपड़े पहने, सिर्फ ऊपर टी शर्ट पहने हुए नीचे ऐसे ही टहल रहे थे। गुस्सा हो गए हैं काफ़ी, कह रहे हैं भाई जी ने मुझसे बाय नहीं किया है, देख नहीं पाए हैं, तो गुस्सा होकर वही लेट गए थे और वो अपनी कॉपी वगैरह जो है सोफ़ा पे ही डाल के चले गए हैं। और मतलब सुबह जो बैग लगाया है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, तो जो भी उनका जो नहीं ले जानी थी बुक्स वगैरह वो सब सोफ़ा पे डाल के गए हैं, तो अभी ये भी सारा समेटना सब ऐसे ही पड़ा है। और इधर हम आ गए हैं कमरे में, तो आज हमने कपड़े भी कल नहीं शाम को प्रेस करके रखे थे, तो वही जो है इनके कपड़े और मतलब बच्चे के जो छोटा वाला बेटा है उसका यूनिफॉर्म भी नहीं प्रेस किया था, तो वो भी प्रेस कर लें फटाफट, नहीं तो टाइम फिर जल्दी बीत जाएगा तो पता नहीं चलेगा और लेट भी हो जाएंगे। और ये यहीं खड़े क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे तरह तरह के कि आप मुझे स्कूल लेके चलेंगी कि नहीं, जल्दी आएंगी कि नहीं, बहुत सारे सवाल होते हैं इनके। थोड़ा तो नर्वस हैं लेकिन रोते नहीं हैं कभी स्कूल जाने के टाइम पे, और ना ही स्कूल में पहले स्टार्टिंग में रोते थे, और बीच में कभी कभी बच्चों को देखते हैं तो पीरियड में जब इनका क्लास चला करता है तब रोने लगते हैं, ऐसे तो नहीं रोते हैं। छोड़ने के टाइम पे जब स्टार्टिंग में जाते थे तो काफ़ी रोते थे, और अभी समझाया है तो थोड़ा मतलब खुश हैं, और आज पहला दिन है, न्यू कोर्स है, सब कुछ है नया नया, तो और भी ज़्यादा खुश हैं। तो इधर इनका और इनके पापा का लगा देते हैं टिफ़िन, और ये लेके जाएंगे टिफ़िन में फ्रूट्स, तो इनको रख देंगे। और बड़े वाले बेटे ने तो मना ही कर दिया था, उनका नहीं मन था, तो वो आज नहीं लेके गए हैं। और इनका कंपलसरी ही रखना, क्योंकि कभी ये नहीं, अगर सब्जी पराठा या सब्जी रोटी कुछ भी जो भी देते हैं नहीं खाते हैं तो फ्रूट से ही खा लेते हैं, तो यही रहता है कि चलो कुछ तो खा लिया, नहीं तो फिर 1 बजे तक लगभग ये बैठे रहेंगे। और इनका टाइमिंग चेंज है, इनका 9 बजे से है और बड़े वाले का 7:30 बजे से है, तो फिर दोनों को हम लाते साथ ही में हैं, तो फिर अगर कुछ नहीं खाता काफ़ी भूखा भी हो जाता है और बैठा रहता है वहीं पे, तो खुद को भी नहीं अच्छा लगता, मतलब टेंशन रहती है कि हाँ कुछ नहीं खाया होगा, तो इनका एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ हम टिफ़िन में रख ज़रूर देते हैं ताकि जो समझ में आए वो खा लें, भूखे ना रहें। तो फ्रेंड्स टिफ़िन हो चुकी है सबकी पैक,
और हमने भी चाय वाय पी ली थी, वो तो हमने बताया है ही आपको। और उसके बाद नाश्ता वगैरह हम वापस आके ही करेंगे, क्योंकि सुबह फिर इतनी जल्दबाजी में हम कर भी नहीं पाते हैं और काम भी इतने ज़्यादा रहते हैं। यही होता है कि चलो इन लोगों के सारे काम टाइम पे निपटा दें, उसके बाद में जो है फिर हम तो नाश्ता वास्ता बाद में करते रहेंगे। फिर बाद में फ्री हो जाना होता है जब सब लोग चले जाते हैं, तो इतने सारे काम नहीं रहते हैं। लेकिन आज तो बहुत सारे काम करने हैं मुझे, क्योंकि अभी ठंडी के कपड़े भी मैंने पूरे सेट करके नहीं रखे हैं, थोड़े इधर थोड़े उधर इस तरह करके आधे आधे अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं। तो आज उनको भी फाइनल करना है, पूरा इकट्ठा अलग अलग सब करके रखना है, सब बच्चों के अलग, इनके अलग, हमारे अलग। और यहाँ पे आ गए हैं इनको रेडी करने। टाइम कितनी जल्दी फटाफट बीत जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। ये देखिए इनको रेडी कर रहे हैं और इनकी मस्ती लगातार चलती रहती है। मतलब कोई भी बात करो तो उसमें भी बोलेंगे, और यूनिफॉर्म पहना हो तो उसमें भी बोलेंगे। कैमरा ऑन रहता है तो इनकी बहुत ज़्यादा ही मस्ती होती हैं। फिर बोलते मेरे फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं, मतलब इतना नॉलेज है कि हाँ मेरे फ्रेंड्स मुझे देख रहे हैं और जानते नहीं है कुछ भी। ये देखिए इनकी मस्ती। और ऐसे ही किया करते हैं, भाई जी चले जाते हैं स्कूल तो अकेले पड़ जाते हैं उतनी देर, तो इनकी मस्ती जो है अकेले में ही मेरे ही साथ ही स्टार्ट रहती। कभी कभी तो फिर गुस्सा भी लग जाता है, डांट भी पड़ जाती है, फिर यही लगता है कि चलो छोटे हैं जाने दो। तो ये देखिए रेडी हो चुके हैं। अभी मैंने इनको पैंट नहीं पहनाई है, पैंट इनको नीचे बेड से उतार के तभी पहनाएंगे। और अब इनको लेके चलेंगे स्कूल। उधर सोनू का भी काम रहता है, मीन्स मेरे हस्बैंड का, ज़्यादातर मैं उनका नाम ही लेती हूँ। तो उनका भी काम देखना रहता है कि हाँ उनको क्या देना, क्या लेना है, क्या टिफ़िन में ले जाएंगे। और उनके भी सारे सामान जो है जो ऑफिस लेके जाते हैं सब कुछ इकट्ठा करके रखना पड़ता है। तो बहुत जल्दबाजी का काम रहता है और बहुत दिमाग से करना पड़ता है कि कहीं कुछ भूल ना जाए, क्योंकि ऑफिस चले जाएंगे तो फिर वापस तो आएंगे नहीं। तो उनका भी सारा सामान निकाल के देना ही रहता है, सबको हाथ में ही देना रहता है, क्योंकि स्टार्टिंग से हम ऐसे ही करते आए हैं तो सबकी हैबिट भी हो गई है। और मेरी भी हैबिट हो गई है हाँ कि मुझे कैसे क्या करना है। और अच्छा भी लगता है कि हाँ चलो सब लोग का टाइम पे काम भी हो जाता है और सब कुछ कर भी देते हैं, तो खुद को भी अच्छा लगता है, खुद को खुशी मिलती है। तो ये देखिए आई कार्ड पहन के उससे गन चला रहे हैं। ये देखिए इनकी मस्ती इनकी मस्ती। और जैसे ही पापा को देखते हैं वैसे ही शांत हो जाते हैं। पापा इनके आते आ जा रहे हैं रूम में, तो उनको देखते ही बराबर शांत होकर खड़े हो जाते हैं। उनके सामने उनको बहुत डरते हैं। तो दोनों बच्चे हमारे जो है अपने पापा को बहुत डरते हैं, तो उनके सामने बिल्कुल भी मस्ती नहीं करेंगे। धीरे धीरे भले ही दोनों भाइयों में कुछ होता रहे, लेकिन तेज से कुछ भी नहीं होगा। और अभी आपने देखा जैसे वो आए, बस ये आई कार्ड नीचे कर दिए, नहीं तो उससे बार बार ये देखिए बता रहे हैं कि पापा आए हैं और आप लोगों से बोल रहे हैं। तो मैंने वॉइस जो है वो म्यूट कर दी है, नहीं तो फिर आपको सुनाई देता कि हाँ क्या बोल रहे हैं ये। और धीरे धीरे इनका मुंह चला ही करता है। पूछ रहे हैं कि आप कितनी देर में आएंगी, वहाँ बैठेंगी कि नहीं बैठेंगी, और मुझे छोड़ के चली तो नहीं आएंगी। तो चलिए आज देखते हैं इनका रिएक्शन क्या है, क्या करते हैं। थोड़ा टेंशन मुझे भी है, क्योंकि अब छुट्टी के बाद स्कूल ओपन हुआ है तो थोड़ी तो टेंशन है। बट देखते हैं आगे क्या होता है, रोते हैं कि नहीं रोते हैं। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए और आप लोग भी देखिए। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं घर से। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंचने वाले हैं स्कूल, और अभी तो फ़िलहाल खुश हैं काफ़ी। और ये जो ये कॉलेज दिख रहा है, ये यहाँ पे मेरा बड़ा वाला बेटा पहले पढ़ता था। स्टार्टिंग में मैंने उसका यहीं एडमिशन करवाया था। तो एक तरफ इसमें मतलब कॉलेज इंस्टीट्यूट है और दूसरी तरफ प्री प्राइमरी बच्चों का स्कूल है। तो मेरा बेटा यहीं पढ़ता था, फिर उसके बाद मैंने उसको निकाल के इस स्कूल में डाल दिया था। तो अभी तो फ़िलहाल दोनों लोग एक ही जगह पढ़ते हैं।
तो वही हमसे पूछ रहे हैं कि भाई जी का पुराना स्कूल आ गया है और मेरा स्कूल आने वाला है। इनको बहुत याद रहता है कि हाँ पहले भाई जी का ओल्ड स्कूल मिलेगा फिर मेरा मिलेगा। तो वही हमसे सवाल जवाब कर रहे हैं। और ये देखिए फाइनली आ गया है इनका भी स्कूल। तो चलिए छोड़ते हैं इनको स्कूल में और देखते हैं आज फर्स्ट डे है तो कैसा क्या माहौल है स्कूल का और इनका। डड्डू आपको देख के खुश है। बाय। बड़े हो गए हैं। अरे बहुत परेशान था। तो फ्रेंड्स छोड़ दिया है भैया को स्कूल और हम वापस आ रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा खुश थे अपनी क्लास टीचर को देख के, क्योंकि जो इनकी ओल्ड क्लास टीचर लास्ट ईयर थी वो वहीं पे खड़ी हुई थी, वो टीका लगा रही थी। आज बच्चों का फर्स्ट डे था तो सभी बच्चों को टीका लगाया जा रहा था और उनकी पाम की प्रिंट ली जा रही थी। तो इससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी थे और खुश भी थे। तो चलते हैं हम घर आ चुके हैं घर और बच्चे को छोड़ आए हैं। तो जैसा लग रहा था कि हाँ कहीं मतलब परेशान ना करे, आज छुट्टी के बाद स्कूल ओपन हुआ है, लेकिन रोए नहीं है, काफ़ी खुश होके गए हैं। और आप लोगों ने भी देखा कि हाँ काफ़ी खुश थे। तो अब चल रहे हैं, कपड़े वपड़े फैलाएंगे क्योंकि सुबह काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो कपड़े वगैरह स्कूल से आने के बाद ही फैलाते हैं। कपड़े फैलाएंगे फिर उसके बाद देखेंगे, बहुत सारे काम है, भी नाश्ता भी नहीं किया है तो कपड़े फैला के ही अगला काम करेंगे, क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ हो जाती है। फिर कपड़े ज़्यादा रहते हैं तो फिर मन नहीं करता है धूप में जाने का। तो सोच रहे हैं कपड़े फैलाएं और उसके बाद करेंगे नाश्ता, फिर उसके बाद जो भी काम और भी पेंडिंग पड़े हैं उनको निपटाएंगे। तो आ गए हम छत पे कपड़े फैलाने और सारे कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैं तो फटाफट सारे कपड़े फैला रहे हैं। और आज बड़े वाले बेटे की यूनिफॉर्म भी धो डाली, बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी थी, क्योंकि आज बड़ा वाला हाउस यूनिफॉर्म पहन के गया है तो उसकी यूनिफॉर्म धो दी है। और संडे को फिर वो भी ज़्यादा काम नहीं रहेगा, ज़्यादा धुलने को नहीं रहेगा। कपड़े तो बहुत ज़्यादा हैं बट टेंशन यही है कि कहीं बंदर ना आ जाएं, क्योंकि दोनों तार हमारे जो है लगभग फुल हो जाएंगे कपड़े फैलाने से। तो यही डर लग रहा है, क्योंकि बंदर आते हैं तो सारे कपड़े फाड़ भी डालते हैं, नोच भी डालते हैं और लेके जो मिलता है उनको उठा के लेके चले जाते हैं। कहीं उधर छोड़ेंगे इधर छोड़ेंगे तो फिर मिलते भी नहीं हैं। कपड़े काफ़ी नुकसान कर देते हैं। मेरे यहाँ बंदरों की काफ़ी दिक्कत है, मतलब कुछ भी आप छत पे सुखाया बना नहीं सकते हैं, पापड़ वगैरह कुछ भी नहीं बना सकते हैं। 2-3-4 लोग हो अगर रखाने वाले तभी बन सकता है। तो चलिए खैर छोड़िए इन सब बातों को, और ये सब तो चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स आज का है हमारा व्लॉग, आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब शेयर कीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स हमारे न्यू हैं, हमारे चैनल पे न्यू आए हैं, तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।